नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एनसीईआरटी ने स्थगित की एनटीएससी 2021 की दूसरे फेज की परीक्षा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम 2021 के दूसरे फेज को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 13 जून को आयोजित होनी थी। इस बारे में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा की नई डेट कोरोना महामारी कम होने के बाद जारी की जाएगी। टेक्निकल ऑफिसर समेत विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च में विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 14 मई को खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर पीएचडी डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर पीएचडी होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.igcer.government.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DSSSB ने विभिन्न 7236 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। दिल्ली सब ऑर्डिनेटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न 7236 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 26 जून तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स दिल्ली सब ऑर्डिनेटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.government.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना केस फिर 3.5 लाख के बेंचमार्क से नीचे, मौत का आंकड़ा भी घटा। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, मगर आज थोड़ी सी राहत देखने को मिली। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट नहीं आई, जिससे अब तक दहशत का माहौल। फिर देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,43,278 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 3,999 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,62,229 पर पहुंच गई। इस दौरान 3,03,370 मरीज ठीक हुए। बिहार हुआ लॉक तो आंकड़े हुए डाउन। 25 दिन बाद 8,000 से कम आए नई केस। बिहार लॉक हुआ तो कोरोना के नए मामले कम होने लगे। संक्रमण की तेज रफ्तार कुछ धीमी हुई है। बिहार में 25 दिन बाद 24 घंटे में नए मामले की संख्या 8,000 से कम। 19 अप्रैल को राज्य में 7,787 नए मामले आए थे, जबकि 13 मई को 7,772 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे एक्टिव मामले की काफ़ी कम हुए हैं। राज्य में 13 मई तक एक्टिव केस की संख्या 96,277 रह गई है। संक्रमण में कमी के कारण राज्य का रिकवरी रेट भी 85% तक पहुंच गया है। पटना में 18+ लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक उलझे, स्लॉट में टाइम ओवर। पटना के 10 मॉडल सेंटर पर 10,000 वैक्सीनेशन का दम दिख नहीं रहा। टारगेट 18+ के 10,000 वैक्सीनेशन का है, लेकिन टाइमिंग और स्लॉट सब फेल हो रहे हैं। कर्मचारियों की कमी और पोर्टल की सुस्ती मैनेजमेंट पर भारी पड़ी है। व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए हर तैयारी की जा रही है। इसके बाद भी वैक्सीनेशन में 18+ का पूरा दिन चला जा रहा है। हर सेंटर में 500 के टारगेट को 1,000 करने की तैयारी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। बिहार में 10 दिन बढ़ा लॉकडाउन, 25 मई तक सब बंद। बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले से ही तय की जा रही है। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी विवाह पर और सख्ती की जाएगी। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक 20 से 39 साल की युवा संक्रमित। बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के सबसे अधिक शिकार 20 से 39 साल के नौजवान हुए हैं। इस आयु वर्ग के कुल 43.4% युवा अब संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले युवतियों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। संक्रमित होने वालों में से 25.4% 20 से 39 साल के लोग हैं। वहीं दूसरे स्थान पर संक्रमित होने वालों की संख्या 30 से 39 साल के है। कोरोना संक्रमण के साथ बाढ़ पूर्व की तैयारियों में जुटी नीतीश सरकार। संभावित बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी ने जिलों के अपने कार्यपालक अभियंताओं के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। पीएचडी ने 26 जिलों को पत्र भेजा, जिसमें संभावित बाढ़ क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय, स्वच्छता आदि की व्यवस्था की पूरी तैयारी से पहले कर लेने को कहा गया है, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो तत्काल लोगों को सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बाढ़
पूरा करने के लक्ष्य का पहला 15 जून होना था, पर वर्षा की अनियमितता के कारण विभाग ने समय में बदलाव किया। अब नया लक्ष्य 15 मई तक तय किया गया है। इस साल भी विकास ने अभी समय बढ़ाया गया है, पर मौखिक आदेशों के अनुसार काम 30 तक पूरा करने को कहा जा रहा है। इस वर्ष कोरोना ने काफ़ी परेशानी खड़ी की है। मेदांता में 17 से 50 बेड पर शुरू होगा संक्रमितों का इलाज। पटना कोरोना मरीजों के लिए यह खबर राहत देने वाली। मेदांता अस्पताल में 17 मई से कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड पर इलाज शुरू होगा। इस बात की जानकारी महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाई कोर्ट को दी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल तथा न्यायमूर्ति ए कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की समीक्षा की। बिहार में एक दिन में ही दुगने हुए ब्लैक फंगस के मरीज। पटना के 2 अस्पतालों में गुरुवार को 2 नए ब्लैक फंगस के मरीज मिले। इनमें पटना एम्स में एक और एक IGIMS में एक भर्ती हुए। इस प्रकार अभी तक कुल 8 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए। ऐसे मरीज की संख्या अब बढ़ने लगी है। अब कुल ब्लैक फंगस के मरीज एम्स में 4, IGIMS में 2 और उबर में 2 भर्ती है। कोरोना से लड़ाई को बिहार को अब देश के साथ ही विदेशों से भी मदद मिलने लगी। गुरुवार को अमेरिका की कम्युनिटी पार्टनर्स इंटरनेशनल संस्था तथा भारत की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा स्थापित संस्था नव्या के सहयोग से 184 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर पटना पहुंचे। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से मिले इस ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटरों को स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया गया। राज्य सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन किया था कि विदेशों से आने वाली राहत सामग्री के लिए बिहार फाउंडेशन नोडल संस्था होगी। इसके बाद फाउंडेशन की दूतावासों व अन्य स्थानों पर संपर्क किया गया। प्रयास रंग भी लाते दिख रहे हैं। 27 संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर लौटेंगे। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा 4 हफ्ते में इनकी मांग पर निर्णय ले, नहीं तो फिर से हम विचार करेंगे। बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का होम आइसोलेशन खत्म हो गया। इस मामले में आज पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग जायज़ है। इसके बाद राज्य सरकार को इनकी मांगे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 4 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। इससे पहले अब कोरोना को लेकर चली सुनवाई के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि संविदा पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी कल से हड़ताल पर चले गए हैं। इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा पर काफ़ी असर पड़ रहा है। मिठनपुरा में सड़क काटने के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, लोगों ने जताया विरोध। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा से तिलूर कैनाल पर निर्णयाधीश स्टार्म वाटर ड्रेनेज को लेकर गुरुवार को मिठनपुर चौक पर सड़क काटने के दौरान नगर निगम की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी फैल गया। इसके बाद स्थानीय लोग सड़क काटने का विरोध करने लगे। कहा कि सड़क काट देने से आने जाने में परेशानी होगी। निर्माण एजेंसी के इंजीनियर ने लोगों को समझाकर शांत कराया। हद तो तब हुई जब निगम का भी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर पाइप क्षतिग्रस्त होने का विरोध करने लगा। बिहार में लॉकडाउन के बीच मनी ईद, सीएम नीतीश व तेजस्वी सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। यह लगातार दूसरे साल है जब महामारी की वजह से लोगों को यह त्यौहार पूरी तरह अपने घरों में ही मनाना पड़ा है। लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में अदा की और अपने शुभचिंतकों व मित्रों को फ़ोन और मैसेज के जरिए त्यौहार की बधाइयाँ दी। वीडियो कॉल के जरिए लोग त्यौहार की खुशियों को एक दूसरे से बांट रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी है। कोरोना का टीका लगाए बिना ही आ गया मैसेज। सिवान जिले का मामला। दहलादपुर सिवान बिहार में 8 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण होने वालों के बाद इस अभियान में गड़बड़ी की शिकायत भी मिलने लगी है। ऐसी शिकायतें कई जिलों में आने लगी है कि लोगों को बगैर टीकाकरण लगाए ही उनके मोबाइल पर टीकाकरण सफल होने का संदेश मिलने लगा है। इस बार सिवान जिले के PHC हसनपुरा से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया। शरण जिले के लदापुर ब्लॉक के कटरिया ग्राम निवासी 24 वर्षीय आशीष कुमार तिवारी के साथ ध्रुवदेव तिवारी के साथ आशीष कुमार तिवारी का कहना, इन्होंने सरकारी वेबसाइट को विन और रजिस्ट्रेशन किया। उन्हें अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र के लिए स्लॉट खाली नहीं मिला। नाताजुब यह बात है कि जब उनके मोबाइल पर शाम में मैसेज पहुंचा कि वे वैक्सीन लगा चुके हैं और उनके लिए दूसरी डोज की तारीख 6 जून के लिए तय कर दी गई है। अब तो जब इन्होंने वेबसाइट से टीकाकरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड किया तो उनका नाम, वैक्सीन लगाने वाली नर्स मानकी कुमारी का नाम, आधार कार्ड नंबर, वैक्सीन का बेंच नंबर प्रमाण पत्र में सब दर्ज था। पटना से अपहृत 7 वर्षीय बालक लखीसराय में बरामद। पटना के अगमपुरा थाना क्षेत्र से मकान मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण कटिहार के एक युवक ने कर लिया। लखीसराय जिले के बाजार थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मचिया यारक गाँव से अपहृत बच्चे के बीच
आरोपित को गिरफ्तार किया। कटिहार निवासी मनोज कुमार पटना स्थित भूतनाथ रोड में सुजीत कुमार के मकान में किराए पर रहते हैं। हाजीपुर में लगेगा बड़ा ऑक्सीजन प्लांट, जर्मनी से लाई जा रही है मशीन। हाजीपुर कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हाजीपुर में बड़ा प्लांट लगने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राज ने बताया कि काफ़ी प्रयास यह संभव हो चुका है कि देश के बिहार को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पेप्रो फार्मासिस्ट लिमिटेड कंपनी हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। इसके लिए मशीन जर्मनी से लाई गई है। प्लांट में जून के तीसरे हफ्ता से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलने लगेगा। यहाँ से प्रतिदिन 40 किलोग्राम का 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर निकलेगा। इसका लाभ हाजीपुर के साथ पूरे बिहार को मिलेगा। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले पेशावर अपराधियों के नाम उजागर। सूतपट्टी में बड़ी घटना को अंजाम देने के पूर्व गिरफ्तार किए गए 4 अपराधियों के पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिली। इस पर विशेष पुलिस टीम ने गुरुवार की रात कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें 2 संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ का सत्यापन के साथ आगे की कार्यवाही में जुटी है। पश्चिम चंपारण में 2 युवा चिकित्सकों ने पेश की मिसाल। संक्रमण के डर से कई चिकित्सक यानी ओपीडी बंद कर फोन पर सेवाएं दे रहे हैं, तो आज ही हरना टांग में 2 फिजिशियन मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ये वास्तव में धरती के भगवान है। कोरोना से लेकर अन्य मरीजों से जूझ रहे लोगों के लिए हरनाटान के फिजिशियन चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार गिरी शारदा हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। बीते वर्ष मार्च अप्रैल में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो आधी अधूरी तैयारी के बीच अस्पताल में मरीज पहुंचने लगे। उस वक्त ना तो कोरोना की भयावहता का एहसास था, ना ही इसकी कोई दवा बनी थी। लेकिन अब धीरे धीरे दिन गुजरा और टीकाकरण शुरू होने लगा। ऐसा तो कोरोना अब खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में सबको हिला कर रख दिया है। ऐसे चिकित्सकों तक ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन कोरोना को छोड़ किसी अन्य बीमारी से कोई मरीज ना मर जाए, उसे देखते हुए हरनाटान के इन 2 चिकित्सकों ने ओपीडी चालू रखी है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पूरी जांच करनी जरूरी। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया, आज तक उस वायरस की उत्पत्ति का सवाल अनसुलझा है। विश्व के जाने माने 8 वैज्ञानिक चाहते हैं कि कोरोना की उत्पत्ति के सवालों का जवाब पाने के लिए अब अधिक जांच की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अभी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्राकृतिक है या लैबोरेटरी से निकला हुआ है। वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर कहा कि अब इस सवालों का जवाब पाना बेहद ज़रूरी हो गया है। यह पत्र साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। केंद्र ने कहा राज्यों को निःशुल्क भेजी जाएगी करीब 1 करोड़ 92 लाख कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 1 करोड़ 92 लाख कोरोना वैक्सीन निःशुल्क सप्लाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि 16-31 मई 2021 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकरीबन 1 करोड़ 92 लाख कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क की जाएगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण में तेजी लाने का फैसला किया। इसके मद्देनजर 18 से 44 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया। स्पुतनिक वी की कीमत का हो गया ऐलान। रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत पर सस्पेंस खत्म हो गया। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने इनकी कीमत का ऐलान कर दिया। भारत में इस रूसी वैक्सीन को बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपये प्लस 5% GST होगी। इसका मतलब है कि 948 रुपये के अलावा इस बार 50% GST यानी 47.40 रुपये GST चार्ज किया जाएगा। इस तरह एक डोज 995.40 रुपये की पड़ेगी। स्पुतनिक वी तीसरी ऐसी कोविड-19 वैक्सीन होगी जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को इसकी डोज लगाने की शुरुआत कब से होगी, इस पर स्थिति साफ नहीं है। जियो का बड़ा ऐलान, अब हर महीने फ्री में बात कर सकेंगे जियो के ग्राहक। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने उन जियो ग्राहकों को 300 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी जो ग्राहक लॉकडाउन या अन्य वजहों से रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। बिना रिचार्ज के जियो फोन ग्राहक अब 10 मिनट रोजाना अपने मोबाइल पर बात कर पाएंगे। 10 मिनट रोजाना के हिसाब से कंपनी प्रतिमाह 300 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अब होगा 12 से 16 हफ्ते का अंतर। सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की मंजूरी दे दी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इमरजेंसी के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की थी। हालांकि
कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच अंतर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि नए प्रमाण और ब्रिटेन से मिले डाटा के आधार पर कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने दोनों डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की। वर्किंग ग्रुप की सिफारिश को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अगुवाई वाले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने 12 मई को मंजूरी दे दी थी। आज का सवाल, क्या बिहार में वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ बिहार आवर में। धन्यवाद।